ओम शांति। मैं राधा कश्यप, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग शिव बाबा और मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मुरली जाने के लिए। आज अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:45 हैं, तो आज मैं बहुत जल्दी रेडी हो चुकी हूँ और इसलिए थोड़ा आराम से खड़ी हुई हूँ। शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे रोज उठाते हैं 4 बजे और मेरे को मुरली के लिए रेडी कर देते हैं। और मैंने अपना सब कुछ, मतलब मेरी बेटी स्कूल जाने लग गई है, कुछ इस वजह से भी थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो उसके लिए भी नाश्ता, और तो आधे से ज़्यादा तो मैं नाश्ता बना के जाती हूँ मॉर्निंग में। और मैं मतलब नहा धो के ही मैं खाना जो है रेडी करती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर बाबा का भोग लगाना पड़ता है, इसलिए एकदम शुद्ध बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है मेरे घर में। बस बाबा की कृपा है, जो बच्चे भी पहले बहुत ढिनकते थे हमें नहीं खाना ये वाला खाना, लेकिन जो अब मैं खाना बनाती हूँ बाबा की याद में, सच में वो खाना बहुत टेस्टी बनता है बिना लहसुन प्याज का। मैं पहले जब बनाती थी, मैं लहसुन प्याज के बिना तो खाना ही नहीं मतलब मेरा खाना ही नहीं बनता था, और ना ही मेरे को मतलब टेस्ट आता था। मतलब जब तक मैं पापा के ज्ञान में नहीं थी, मैं मधुबन गई थी फर्स्ट बार, उसके बाद मेरा एकदम रास्ते में आते आते संकल्प कुछ नहीं लिया, बस मन ही नहीं करा कि अब मुझे खाना ही नहीं है लहसुन प्याज। तो फिर धीरे धीरे मेरा मतलब घर में भी बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, और वो इतना टेस्टी रहता है बहुत ज़्यादा। मैं भी पहले नहीं सोचती थी कि बनता होगा, लेकिन जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ओम शांति। तो मैं मुरली से आ चुकी हूँ, बाबा की मुरली। आज मैंने बाबा के भोग में बाबा के लिए आम, दूध और ये बाबा का जल, तो मैंने बाबा को भोग लगा दिया है। तो देखिए, भोग का मतलब ये है कि ये मत दिखाइए कि मैं कभी ये नहीं दिखाती हूँ कि मैंने स्पेशल कुछ बनाया है, बस मैं ये दिखाती हूँ कि मैं बाबा को भोग लगाती हूँ डेली। और ये दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं दिखा रही हूँ अपने चैनल में, बस ये है कि एक बार ज़रूर लगाइए बाबा को भोग। और जो बाबा हैं वो खाते नहीं हैं, बस सिर्फ वो भाव देखते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो कितने भाव से उस भोग को लगा रहा है। तो मेरा दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग भी जो नहीं लगाते हैं वो भी भोग लगाइए। और क्या कहते हैं कि मैं भी भोग नहीं लगाती थी पहले, मैं सही बताऊँ, ये तो मैंने मतलब वीडियो बनाने से नहीं, पहले से ही मैं मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ तो मैं इसलिए भोग लगाने लगी। नहीं, मैं काफ़ी टाइम मतलब मेरे को ऐसा कुछ, जब तक मैं बाबा के ज्ञान में ही, धीरे धीरे हम सबको पता चलता है ना कि इन चीज़ों से क्या होता है, तो फिर मुझे ये कुछ भी कह लीजिए कि ऐसा लगता था कि बाबा को भोग, आलस भी आता था। हाँ, वीरवार को ज़रूर लगाती थी, लेकिन मैंने अब ये पहले एक्चुअली ये था, थोड़ा मैं जब आई थी तो थोड़ा मेरे घर में लहसुन प्याज का था, बच्चे बनवा लिया करते थे, तो मेरा मन नहीं मानता था कि मैं वो भोग बनाऊँ। और क्योंकि फिर मेरे को वो पूरा मतलब एकदम होता है ना कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये कि प्याज के बच्चों का खाना बना दे, ये बना दिया, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता था कुछ बनाने का, बाबा का मतलब भोग देने का। उसमें हर तरह के हाथ लगते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं बिल्कुल एकदम, मेरा प्योर खाना होता है बिना लहसुन प्याज का, पवित्र एकदम शुद्ध। प्याज तो मेरे घर में बनती नहीं है, हाँ एक बार ज़रूर बनती है जब बच्चों को आलू के पराठे खाने होते हैं, वो भी छोटा बेटा है। अब बाबा ये नहीं कहते कि किसी को नाराज़ करके तुम वो करिए, तो बस उसको प्याज के पराठे ज़रूर खाने होते हैं, तो मैं उसी के लिए बनाती हूँ। और नहीं तो उसने भी बिल्कुल प्याज को मांगता ही नहीं है कि मेरे को प्याज खानी है। एक्चुअली वो बिना प्याज का ही खाना मांगता है, मम्मी भी प्याज नहीं है। तो मेरा भाव यही है कि जब मेरा पूरा एकदम किचन वो हो गया पवित्र कि मैं लहसुन प्याज नहीं बनता मेरे घर में, तब से मैं बाबा का रूटीन से भोग लगाने लग गई हूँ। चाहे वो फ्रूट हो, रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी बाबा को लगाइए। दिखावा नहीं है कि मैं रोज़ डेली डिश बनाऊँ जो मेरे घर में बनता है। और आज तो ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने भोग लगा दिया बाबा को।
मैंने आलू बीन्स की सब्जी थी, बाबा के लिए रोटी थी और आम भी था, दूध भी था। तो एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको सच बता दूँ, वो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। बाबा का भोग भी लगा दिया और मैंने भोग खा भी लिया, और मैंने मतलब जो बाबा का भोग का था वो मैंने खाने में, मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ, मैं बाबा की वीडियो कैसे दिखाऊँ। तो फिर मैंने मतलब बाबा के लिए फिर दोबारा से दूध और आम और उसका मैंने फिर वीडियो दिखाया। मेरे साथ कभी कभी होता है। तो जब मैं रूटीन दिखा रही हूँ तो मैं फिर डेली ही दिखाऊंगी। तो आज बाबा ने ये भी कहा है कि जितना मुझे याद करोगे तुम्हारे उस प्रॉब्लम है, बाबा से अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस तुम मुझे याद करते रहो और तुम्हारे विकल्प विनाश होते रहेंगे। और जो और आत्माओं को मतलब शुभ भावना दीजिए, उनको भी उनके जो कमियां हैं उनको नहीं देखनी है, उनकी कमियां हटा के शुभ भावना दीजिए उनको भी। तो ये बाबा हमारा सिखाता है, हमारे बाबा हैं शिव बाबा। आप लोग सब जो मतलब जो बाबा के ज्ञान में नहीं है वो ही सोचते हैं बाबा बाबा, कोई बाबा अलग से कुछ नहीं है, शिव बाबा ही हमारे बाबा हैं। और जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके तन में हमारे शिव बाबा आए थे। तो सबसे पहले तो बाबा यही चमत्कार करता है कि हमें कुछ ऐसा दे देता है आते के साथ ही कि कहते हैं ना विश्वास, फिर हमारा अटल विश्वास। और सबसे बड़ी तो सबसे पहले तो हमें शांति मिलती है। शांति है तो हमारे पास सब कुछ है। तो बाबा फिर हमारे साथ चमत्कारी होते जाते हैं। तो कहते हैं ना विश्वास, आदमी थोड़ा देखिए भागता उधर है जहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, समझिए ना। तो बाबा सबसे पहले ये प्रैक्टिकल चमत्कार दिखाता है, जो हमें चाहिए सबसे पहले तो बाबा हमें वो ही देगा। तो अब बाबा कुछ भी समझिए हमें लालच देता है, क्योंकि वो अच्छाई की तरफ हमें खींचता है बाबा। भक्ति लाइन में तो हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है और इतनी मेहनत लगती है। ये मैंने करा है सब कुछ, तभी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए अर्ली मॉर्निंग में फिर मिलती है। ओम शांति, बाय बाय।